हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे राष्ट्रीय आय, वो भी आसान शब्दों में, जो कि लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और इसको एक फार्मूले के फॉर्म में डिजाइन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो मनी वैल्यू होता है, वही राष्ट्रीय आय होता है। तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए दो पैरामीटर है, एक जीडीपी है और दूसरा जीएनपी है। सबसे पहले समझेंगे कि जीडीपी। जीडीपी में जो है, समझने के लिए जो है, एक मान चलते हैं कि एक देश से एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसकी डोमेस्टिक बाउंड्री होगी कुछ, और वो अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, उनकी कोई मनी वैल्यू होगी, उसका टोटल करें तो जो अमाउंट मिलेगा वही जीडीपी कहलाएगा। यानी कि जैसे भारत देश है, ये मेरा प्यारा भारत देश है, और भारत देश का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। और भारत देश की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, ठीक है, डोमेस्टिक बाउंड्री आप देख रहे हैं, उसके साथ में भारत देश जो भी अपने फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, उनकी कुछ मनी वैल्यू हो, उनकी कुछ मनी वैल्यू होगी, उसका टोटल करें तो जो अमाउंट मिलेगा वही जीडीपी कहलाएगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जीडीपी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो जीडीपी में शामिल होंगे हमारे निवासी और विदेशी, लेकिन हमारे एनआरआई शामिल नहीं होंगे। तो इनको फार्मूले के फॉर्म में देखें तो कि x प्लस एम माइनस एक्स वन, यानी कि x निवासी, m विदेशी हैं और x1 एनआरआई हैं। यानी कि हम निवासी और विदेशी की इनकम को ऐड करेंगे, लेकिन जो एनआरआई की इनकम होगी उनको शामिल नहीं करेंगे। और जब हम जीडीपी से जब हम डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को घटा दें, तो जो मिलेगा उसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि जो भी कंपनी में मशीनें लगती हैं, उन कुछ समय के चलने के बाद उसमें घिसाव आता है, तो टूट फूट होती है। तो टूट फूट होने के बाद में जो नुकसान होता है, जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी जेब से भरेगा, वो नुकसान होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, शुद्ध फॉर्म में निकालने के लिए जीडीपी को, उसमें से हम जो डिप्रिसिएशन होगा या मूल्य ह्रास होगा उसको हम घटा दें, तो जो अमाउंट मिलेगा वो ही एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार हम समझें कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एक कंट्री, एक फाइनेंशियल ईयर, जीडीपी, x1 माइनस एम, फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू का टोटल ही जीएनपी कहलाएगा। यानी कि जैसे कि मेरा प्यारा भारत देश, उसका एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, जीडीपी, जीडीपी में हमारे शामिल हैं निवासी, फॉरेनर, और माइनस किया हुआ है हमने एनआरआई को। लेकिन हमें यहाँ पे जो है क्या करना है, जो एनआरआई हैं उनको शामिल करना है, और जो हमारे यहाँ विदेशी हैं जिनकी इनकम मैंने जीडीपी में शामिल की है उसको माइनस करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे एनआरआई की इनकम होगी उसमें से हम जो विदेशी लोग हैं यानी फॉरेनर हैं उनकी इनकम को माइनस कर देंगे। वो जो अमाउंट बचेगा वो हम जीडीपी में ऐड कर देंगे। तो ये जो टोटल अमाउंट होगा उसी को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसी में बात करते हैं कि एनएनपी, उसी जैसे कि हमने एनडीपी को समझा उसी प्रकार ये एनएनपी है। जब हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन हटा देंगे, मूल्य ह्रास हटा देंगे, तो जो अमाउंट मिलेगा वही हमें जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो है जीडीपी और जीएनपी, उसके साथ में जो है एनडीपी और एनएनपी में रिलेशन क्या है, उसको हमने टेबल के फॉर्म में जो अलग अलग सारे पॉइंट में जो भी हैं उनको सेपरेट कर दिया है, जिसको हम अब यहाँ से इतना सब कुछ जो भी है उसको आसान शब्दों में टेबल फॉर्म से याद कर लें, आसानी से याद रहेगा। तो जीडीपी की बात करें तो जीडीपी एक डोमेस्टिक, जीडीपी जब बात करते हैं तो उसमें डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करते हैं। ये देखिए, जब हमने जीडीपी की बात की है तो इसमें एक डोमेस्टिक बाउंड्री की बात की है, और यहाँ पे
हमने क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं जी। जो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है डोमेस्टिक बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे जो है सिटीजन मेन होंगे, यानी कि जो नागरिक हैं। जब जीएनपी की बात करेंगे तो इसमें नागरिक मेन होंगे। नागरिक हमारे देश में भी हो सकते हैं, मतलब जो हमारे नागरिक देश में निवास करते हैं वो, या फिर जो हमारे जो नागरिक विदेशों में रहते हैं, एनआरआई जिनको कहते हैं वो। इन दोनों पर्सन की जो भी इनकम होगी उसका टोटल ही जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जब बात करें जीडीपी में, तो हमारे जो देश में निवासी हैं और जो विदेशों से आके जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने जो प्रोडक्शन टोटल किया हुआ है हमारी बाउंड्री के अंदर, वो टोटल ही क्या कहलाएगा कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। यहाँ पे हम जो विदेश हमारे गए हुए हैं सिटीजन्स, जिनको हम एनआरआई कह रहे हैं, उनकी इनकम को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में प्लेस इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है नागरिक यानी सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है। इसको टेबल के फॉर्म में समझें तो जीडीपी डोमेस्टिक बाउंड्री, जीडीपी में डोमेस्टिक बाउंड्री होनी चाहिए। फिर प्लेस इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे भारत देश में जो है आए, वो इन्वेस्ट करें, प्रोडक्शन करें, वो हमारे नागरिक भी हो सकते हैं और विदेशी भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन हमारे देश में होना चाहिए। उसके साथ में कि जो जीडीपी होता है उसमें केवल हम इंटरनल प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो हमारी बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन होगा हम उसी की बात करेंगे। जो विदेशों में जो हमारे एनआरआई प्रोडक्शन करते हैं उसकी बात नहीं करेंगे। अब इसी जीडीपी में से जब हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जीडीपी से जो हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो वही हमारा जो है एनडीपी कहलाएगा बस। और इसमें जो है जो डिप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, उसकी जो दर है अपने इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी डिप्रिसिएशन रेट कम है। जो इंडिया की डिप्रिसिएशन रेट लगभग जो है 5 से 6% तक आती है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका है और अन्य कंट्री हैं, उनकी जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 5 से 6% ना होकर 2 से 3% वगैरह ही रहती है। तो इस डिप्रिसिएशन रेट को कम करने के लिए जो है भारत जो है इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट करके जो हम इस डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास दर को कम कर सकते हैं। मूल्य ह्रास दर कम करने का मतलब है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रेट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो कम रेट पे हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जीएनपी की, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो है जो निवासी हैं उनको शामिल करते हैं और एनआरआई उनको शामिल करेंगे, लेकिन जो विदेशी हमारे फॉरेनर हैं उनकी इनकम को इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार इसमें पर्सन इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे जो निवास कर रहे हैं भारत देश में वो सिटीजन्स, और जो हमारे जो सिटीजन्स विदेशों में निवास कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी इनकम को शामिल करेंगे। और इसमें प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जीएनपी में इंटरनेट ओ जीएनपी में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाती है, लेकिन जब जीडीपी की बात करते हैं केवल हम इंटरनल प्रोडक्शन की बात करते हैं, वो विदेशी हो या फिर हमारे सिटीजन्स मतलब हमारे जो है निवासी हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो है हमारी बाउंड्री होनी चाहिए। इसमें बाउंड्री से मतलब नहीं है, इसमें जो है सिटीजन होने चाहिए। वो बाउंड्री हमारी भी हो सकती है, किसी दूसरे देश की बाउंड्री हो सकती है। इसी प्रकार जो है जीएनपी में से जब हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट मिलेगा वो जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार जो नेशनल इनकम होती है मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, दोनों पे काउंट की जाती है। जब हम मार्केट कॉस्ट पे काउंट करते हैं तो वो इनकम होती है, वो आय होती है, यानी कि वो प्राइस होता है जिसपे जो है सेलर और बायर दोनों एग्री होते हैं। इसी प्रकार जो फैक्टर कॉस्ट की बात करें, इसमें जो है फैक्टर कॉस्ट काउंट करने के 5 फैक्टर हैं यहाँ पे जो है अर्थशास्त्रियों ने बताए हुए हैं। इसमें जो है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजर है और एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड जब हम लोग कोई कंपनी लगाते हैं, कोई प्रोड्यूसर या फिर एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, कंपनी लगाएगा या प्रोडक्शन करने के लिए कोई कंपनी लगाएगा,
तो उसके लिए पहले लैंड हायर करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, रेंट देगा। जब लेबर होगा, लेबर भी कुछ जरूरत पड़ेंगे तो लेबर के वेजेस देगा। कैपिटल यानी पूंजी जरूरत पड़ेगी, पैसा, तो कोई बैंक या ऑर्गेनाइजर से पूंजी लेंगे तो उसका इंटरेस्ट देंगे। उसके साथ में ऑर्गेनाइजर यानी कि जो है मैनेजर वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको सैलरी देंगे, और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इन सबकी जो है एक अलग कॉस्ट लगेगी। जैसे कि इनकी मान चले, मान लो ये इनको 100 मान चले, इनको 2 मान चले, 3 हो गया, 5 हो गया, और इनको 6 हो गया। तो जो मान चले कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 5 11 11 17। ये जो टोटल हो गया। अब फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल को जो है, मान लो जो कंपनी है इतनी लागत में प्रोडक्शन जो भी करता है वो 17 प्रोडक्शन कर रहा है, 17 प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा यानी कि 100 रुपये है। यानी कि जो है जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपये लग रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट जो है कंपनी की उस एक प्रोडक्ट की वो 100 रुपये है। अच्छा, इसी प्रकार जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को जो है कुछ और भी टेबल के फॉर्म में जो है और समझ सकते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है एक टेबल के फॉर्म में जो है, जो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट है उसको टेबल के फॉर्म में एक अदर वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।